ई अध्यापक आपका स्वागत करता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, हम करेंगे कक्षा पाठ हिंदी 1 राख की रस्सी के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। क तुम्हारे विचार से किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे? उत्तर है, तिब्बत के मंत्री का बेटा बहुत सीधा साधा व भोला था। उसे होशियारी छूकर नहीं गई थी, इसलिए वह परेशान रहते थे कि मेरे बाद इसका क्या होगा। खा तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो क्या उपाय करती? उत्तर, यदि मैं तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो बेटे को बहुत प्यार व समझदारी से समझाती और समझदारी से काम करने के लिए प्रेरित करती। प्रश्न 2, मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। क मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था? उत्तर, मंत्री ने अपने बेटे को शहर में पैसा कमाने के लिए भेजा था। उसने बेटे को 100 भेड़ें दी। उसने भेड़ें देकर कहा कि इन भेड़ों को मारना या बेचना नहीं, इन्हें वापस लाना और साथ में जौ के 100 बोरे भी लाना। मंत्री जानता था कि उसका बेटा यदि यह कार्य करने में सफल हो गया तो उसके बेटे को शहर और दुनियादारी की समझ आ जाएगी। खा उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा? उत्तर, मंत्री ने अपने बेटे को शहर इसलिए भेजा ताकि वहाँ की समझदारी, चालाकी, काम करने का तरीका उसके बेटे को समझ में आ सके। ग तुम्हारे घर के बड़े लोग पहले कहाँ रहते थे? घर से पता करो। आस पड़ोस में भी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता करो जो दूसरी जगह से आकर बस गया हो। उससे बातचीत करो, उससे जानने की कोशिश करो कि क्या वे अपने निर्णय से खुश हैं। क्यों? एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे से बात करो। यह भी पूछो उन्होंने वह जगह क्यों छोड़ी है। उत्तर, हमारे घर के बड़े लोग पहले गांव में रहते थे। मेरे पड़ोस में रहने वाला एक परिवार गांव से आया है। उनका गांव तमिलनाडु में है। वह नौकरी की तलाश में शहर आए थे। अपने निर्णय से खुश हैं। मैंने अपने परिवार के सदस्यों से बात की। पहले उन्हें यहाँ आकर रहने में थोड़ी परेशानी हुई क्योंकि वह हिंदी नहीं आती थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने हिंदी सीख ली। अब वे सब खुश हैं। उन्हें वे सारी सुख सुविधाएं प्राप्त हैं जो उन्हें गाँव में नहीं थी। प्रश्न 2, जौ एक तरह का अनाज है जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रोटी बनाई जाती है, सत्तू बनाया जाता है और सूखा भूनकर भी खाया जाता है। अपने घर में और स्कूल में बातचीत करके कुछ और अनाजों के नाम पता करो। चना, मक्का, जौ, ज्वार, बाजरा, ये हैं अनाजों के नाम। प्रश्न 3, गेहूं और जौ अनाज होते हैं और यह तीनों शब्द संज्ञा हैं। गेहूं और जौ अलग अलग किस्म के अनाजों के नाम हैं, इसलिए यह दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। अनाज जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार रिमझिम व्यक्तिवाचक संज्ञा है और पाठ्यपुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। नीचे दी गई संज्ञाओं का वर्गीकरण 2 प्रकार की संज्ञाओं में करो। इसमें कुछ दिए हुए हैं वर्ड्स। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है लेह, खिचड़ी, शेरवानी और तांबा। जातिवाचक संज्ञा है शहर, भोजन, वेशभूषा और धातु। जातिवाचक संज्ञाओं के लिए 3-3 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं लिखिए। उत्तर, जातिवाचक संज्ञाओं के लिए 3-3 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं इस प्रकार हैं। धातु, सोना, चांदी, तांबा।
भोजन रोटी दाल चावल। शहर दिल्ली जयपुर गाजियाबाद। वेशभूषा कुर्ता पायजामा साड़ी। प्रश्न 4, मंत्री ने बेटे से कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। क्या मंत्री को सचमुच यह बात पसंद नहीं आई थी? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। उत्तर, मंत्री को यह तो बहुत पसंद आया कि उसका बेटा उसका दिया काम कर आया है, लेकिन जब उसे पता चला कि यह काम उसके बेटे के स्थान पर एक लड़की ने किया है तो उसे बहुत दुख हुआ होगा। वह अपने बेटे को समझदार और चालाक बनाना चाहता था, लेकिन लड़की के कारण ऐसा नहीं हो पाया। प्रश्न 5, पहली बार में मंत्री के बेटे ने भेड़ों के बाल बेच दिए और दूसरी बार में भेड़ों के सींग बेच दिए। जिन लोगों ने यह चीज़ें खरीदी होगी उन्होंने भेड़ों के बाल और सींगों का क्या किया होगा? अपनी कल्पना से बताओ। भेड़ों के बालों से ऊन और सींगों से सजावटी सामान बनाया जाता है। जिन लोगों ने यह चीज़ें खरीदी होंगी उन्होंने भी इनका यही इस्तेमाल किया होगा। प्रश्न 6, नीचे कहानी से कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन बातों को तुम और से कह सकती हो। क, चैन से जिंदगी चल रही थी। उत्तर, जिंदगी आराम से कट रही थी। ख, होशियारी उसे छूकर नहीं गई थी। उत्तर, वह बिल्कुल होशियार नहीं था। ग, मैं इसका हल निकाल देती हूँ, मैं इसका उपाय बता देती हूँ। घ, उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। उत्तर, उनकी चालाकी किसी काम नहीं आई। प्रश्न 7, लोनपोगार का बेटा होशियार नहीं था। क, होशियारी और चालाकी में क्या फर्क होता है? किस आधार पर किसी को तुम चालाक या होशियार कह सकती हो? इस प्रकार भोला और बुद्धू के बारे में भी सोचो और कक्षा में चर्चा करो। उत्तर, होशियारी से तात्पर्य समझदार होना, जबकि चालाक का अर्थ अत्यधिक चतुर होना है। जो व्यक्ति दूसरों से काम निकलवाने के लिए तरह तरह की बातें करता है उसे हम चालाक कहते हैं। वही जो व्यक्ति समझदारी से बातें करता है उसे समझदार कहते हैं। इसी प्रकार भोला का अर्थ है सीधा साधा होना, जबकि बुद्धू का अर्थ है बेवकूफ होना। लड़की को तुम समझदार कहोगी या बुद्धिमान, क्यों? उत्तर, लड़की को हम बुद्धिमान कहेंगे क्योंकि अपनी बुद्धि के बल पर वह हर समस्या का समाधान आसानी से ढूंढ रही थी। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।